इसके बाद हम बात करते हैं इसके हार्ट के बारे में। हार्ट जो है वो मेजर पोर्शन बनाता है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का और एक पंप मैकेनिज्म की तरह काम करता है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। यहां पर हम हार्ट का डायग्राम बना रहे हैं। स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नली हमारा हार्ट इस तरीके से दिखाई देता है। एक्सटर्नली हमारे हार्ट में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, इसमें हमें सामने से देखने पे इसमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। इसकी सबसे जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो इस पूरे स्ट्रक्चर को कवर करके रखती है। इसके बाद इसमें बाहर की तरफ 4 पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होता है, जो एक्सेप्शनल है पूरी बॉडी का। वैसे हमें पता है आर्टरी के अंदर प्योर ब्लड भरा होता है, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जो इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम से ले जाके हार्ट को पहुंचाती है। इसका काम होता है टू हार्ट। इट इज जॉइंट डायरेक्टली टू द लंग्स। ये लंग्स को ले जाती है ब्लड और ये फ्रॉम द लंग्स इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जबकि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये इसका मेन काम होता है। इसके अलावा ये जो ऊपर और जो नीचे लार्ज वेसल्स हमें दिखाई दे रही हैं, इसको हम इंफीरियर वीना कावा कहते हैं। ये ब्लड को कलेक्ट करती है फ्रॉम द एब्डोमेन एंड लोअर ट्रंक से, लोअर लिम्ब से कलेक्ट करके लाती है। यानी बॉडी के हार्ट से नीचे वाले हिस्से से जो ब्लड कैरी होता है वो हमारा इंफीरियर वीना कावा लेकर आती है, और जो ब्लड हमारे हेड और नेक वाले रीजन से जो कैरी होता है वो सुपीरियर वीना कावा लेकर के आती है। तो ये ब्लड ऊपर से लाएगी, इसमें फिल कर देगी, ये ब्लड नीचे से लेके आएगी नीचे वाले पार्ट से बॉडी के, और ये राइट वेंट्रिकल में फिल हो जाएगा। उसके बाद ये हार्ट अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मैकेनिज्म के थ्रू इसको आगे पंप कर दिया जाएगा। तो ये मैकेनिज्म प्रॉपर चलती रहती है। साथ ही साथ में हमारा हार्ट 4 चैम्बर्स में बटा होता है। ऊपर वाले 2 छोटे चैम्बर्स होते हैं जिनको हम एट्रियम बोलते हैं। दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम। इसके अलावा नीचे वाले जो तो बड़े चैम्बर्स होते हैं वो हमारे राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं। ये चारों चैम्बर्स में राइट साइड वाले हार्ट में जो राइट वाला एट्रियम राइट वेंट्रिकल होता है, ये हमारा राइट हार्ट बनाता है। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट हार्ट बनाता है। राइट वाले हार्ट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा होता है और इसमें प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट, जबकि लेफ्ट वाले हार्ट में हमारा ज़्यादा प्रेशर के साथ में प्योर ब्लड भरा होता है और ये डायरेक्टली एक प्रेशर जनरेट करता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, जिससे कि ये ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके। साथ ही साथ में हमारी जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल होती है इट इज 3 टाइम्स थिक देन द राइट वेंट्रिकल। इसकी वॉल जो होती है वो 3 गुना मोटी होती है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जितना भी ब्लड इसमें प्योर होके आया है वो जब तक इसमें 70% फिल होता है तब तक ये एक प्रेशर बियर करके रखता है। जैसे ही हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल 70% फिल हो जाता है वैसे ही एक प्रेशर जनरेट करेगा और एक प्रेशर के साथ में ये पूरा ब्लड हमारी एंटायर बॉडी को भेज दिया जाएगा। इसीलिए इसकी वॉल जो होती है वो 3 गुना मोटी होती है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। अब हम बात करते हैं एक एक करके इसकी स्ट्रक्चर्स की, कि भाई हमें सबसे पहले इसमें चैम्बर्स दिखाई देते हैं। चैम्बर्स क्या होते हैं इसमें 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं।
जो वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे, एक तो राइट वेंट्रिकल होता है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल मैंने बताया लेफ्ट वेंट्रिकल के मुकाबले क्या होता है, थिन होता है और इसमें कम प्रेशर होता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा 3 टाइम्स, इट इज 3 टाइम्स थिकर देन द राइट वेंट्रिकल एंड इट्स हैविंग larger pressure of blood। ऐसा क्यों होता है? लार्जर प्रेशर इसलिए होता है ताकि ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकल्स पूरी बॉडी को इसका सप्लाई कर सके। एट्रियम हमारे पास 2 होते हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ये स्मॉल चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, स्मॉल चैम्बर्स होते हैं, लिटिल प्रेशर होता है इनमें, एंड ये हमारे चारों चैम्बर आपस में 2 तरीके के वाल्व से कनेक्टेड होते हैं। हमारे दोनों एट्रियम नीचे वाले वेंट्रिकल से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व से जुड़े हुए होते हैं। ये एक तरीके के दरवाज़ा यानी डोर का काम करते हैं। जैसे ही प्रेशर यहाँ फिल होता है ये तुरंत नीचे की तरफ ओपन हो जाते हैं और क्लोज हो जाने की वजह से ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और साथ ही साथ में ये जो ब्लड एक बार चला गया उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, यानी ब्लड का यूनिडायरेक्शनल फ्लो बना के रखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके हार्ट के वाल्व की। हमारे हार्ट में वाल्व्स ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट के अंदर 2 प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज एंडोथेलियम। पहला जो होता है वो हमारा राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो दूसरा वाल्व होता है वो हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसे हम बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। इट इज बिटवीन राइट एट्रियम प्लस राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये जो हमारा राइट हार्ट में यानी राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो हमारा वाल्व प्रेजेंट होता है वो ट्राइकस्पिड होता है, जबकि जो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है वो बाइकस्पिड वाल्व होता है। इसको हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व। ठीक है, तो सेम हम यहाँ लिखेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व बिटवीन द राइट एट्रियम प्लस राइट वेंट्रिकल, बाइकस्पिड वाल्व बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका जो दूसरा नाम होता है इसे हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका ट्राई का मतलब होता है 3, कस्प का मतलब होता है इसमें 3 दरवाजे प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस। दिस इज 1 2 3, ये हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व है। दिस इज बाइकस्पिड। इसमें 2 ओपनिंग्स हैं ओनली एंड ट्राइकस्पिड में 3 ओपनिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। एक बार ओपन होते हैं, ब्लड का एग्जिट होता है, फिर ये बंद हो जाते हैं। सेम यहाँ पर ये 2 दरवाजे यानी 2 कस्प लगे होते हैं, इसीलिए इसको हमने बाइकस्पिड बोला या मिट्रल वाल्व बोला है। ये इसका बिग, और दीज आर फॉर्म्ड बाय द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। ये बेसिक सी बात हो गई। इनका काम होता है भाई
form the unidirectional flow of blood and prevent the backflow of blood in heart। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार अगर ब्लड इन वाल्व के ओपन होने के बाद निकल जाता है, वो दोबारा इस रास्ते से वापस नहीं आएगा, उसको दोबारा इस चैम्बर में आने के लिए डायरेक्टली ये लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिल्टर होकर लेफ्ट हार्ट में आएगा, लेफ्ट हार्ट से पूरी बॉडी में जाएगा, फिर दोबारा से ये इस हार्ट में आ पाएगा। मतलब इसीलिए ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो बना के रखते हैं। ये बात हो गई हमारे वाल्व ऑफ हार्ट की। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम क्या होती है? दिस इज द कवरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट। पेरिकार्डियम से पहले हम बात करेंगे इसके लोकेशन की, कि हमारा हार्ट बॉडी में कहाँ लोकेटेड होता है। लोकेशन ऑफ हार्ट, इट इज लाइज बिटवीन द mediastinum, between the two lungs and on the diaphragm। यानी अगर ये हमारे लंग्स हैं इस तरीके से, तो ये जो स्पेस होता है दिस इज कॉल्ड मीडिएस्टिनम, और यहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन हो गई है। इट इज लाइज बिटवीन द मीडिएस्टिनम, बिटवीन द टू लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में जो खाली स्पेस होता है, यानी हमारी जो रिब केज होता है उसके पीछे लंग्स होते हैं, उन दोनों के बीच में जो खाली जगह होती है उसे हम मीडिएस्टिनम बोलते हैं, जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है। और इसका ये जो अपेक्स होता है, ये 70% हमारे हार्ट का अपेक्स जो होता है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। इसीलिए हम मोस्टली ये जानते हैं कि हमारा हार्ट बाईं साइड प्रेजेंट होता है, यानी लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, जबकि हमारा हार्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका ये जो अपेक्स वाला एरिया होता है ये ऑलमोस्ट लेफ्ट की तरफ शिफ्टेड होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारा हार्ट लेफ्ट की तरफ प्रेजेंट होता है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज द बेस, एंड ये जो लोअर वाला हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, इट इज द अपेक्स ऑफ हार्ट। तो यहाँ पर ये जो ऊपर हिस्सा होता है इसको हम बेस बोलते हैं, ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो कि लेफ्ट की तरफ शिफ्टेड होता है इसको हम अपेक्स बोलते हैं। ये इसकी लोकेशन हो गई, बिटवीन द मेडिस्टिनम होता है, दो लंग्स के बीच में होता है, और चेस्ट केविटी में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी पेरिकार्डियम या कवरिंग्स की। वॉल्स ऑफ हार्ट। हमारा हार्ट की जो वॉल्स होती है वो मेजर दो टाइप की थिक वॉल्ड होती है। सबसे पहले फाइब्रस पेरिकार्डियम, सेकेंड वन इज सीरस पेरिकार्डियम। ये जो कवरिंग होती है ये ऑलमोस्ट पूरे हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो इसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द शॉक। फाइब्रस कवरिंग की बात करते हैं, इट इज आउटर थिक एंड डेंस वॉल ऑफ द हार्ट। इट इज कॉन्टेक्ट टू द चेस्ट वॉल। जो आउटर फाइब्रस कवरिंग होती है, पेरिकार्डियम होती है, ये हमारी रिब्स यानी पसलियों के कांटेक्ट में होती है, और इसके जस्ट नीचे सीरस पेरिकार्डियम होती है, वो डायरेक्ट हार्ट के कांटेक्ट में होती है। तो ये इसीलिए ये आउटर होती है, थिक होती है, और ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है।
साथ ही साथ में ये डायरेक्ट कांटेक्ट टू चेस्ट वॉल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं सीरस। सीरस पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का मतलब होता है, पेरी मतलब बाहर, आउटसाइड, पेरिफेरी में, कार्डियम मतलब हार्ट के ऊपर, सीरस का मतलब होता है कुछ मॉइस्ट रहती है, ये ऑलमोस्ट मॉइस्ट रहती है। तो ऐसी कवरिंग जो हमारे हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है, लेकिन दैट इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू द हार्ट लेयर, इट इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू द हार्ट लेयर। इसके अलावा इट इज मॉइस्ट इन नेचर and it works as a protection of heart। ये इसका मेन काम होता है। डायरेक्टली सीरस पेरिकार्डियम हमारे हार्ट की एपिकार्डियम के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, क्योंकि हमारा ये हार्ट है, इसके जो ऊपर वाली लेयर होती है इसको हम एपिकार्डियम कहते हैं, इसके नीचे मायोकार्डियम पाई जाती है, और सबसे अंदर वाली जो वॉल होती है जो इस तरीके से हमें दिखाई दे रही है, इसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं। साथ ही साथ में इन दोनों लेयर के बीच में यहाँ पर दिस इज पोटेंशियल स्पेस जनरेट हो जाता है। ये खाली जगह होती है जिसमें एक तरीके का फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड का नाम होता है यहाँ पर हम बात करते हैं कि पेरिकार्ड और स्पेस present between these two pericardium is called pericardial space, या हम इसको पेरिकार्डियल कैविटी भी बोलते हैं। पेरिकार्डियल केविटी ये एक स्पेस होता है इन दोनों लेयर्स के बीच में, जो फिल्ड विद द सीरस फ्लूइड, जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इसका अमाउंट लगभग 15 से 30 ml होता है। ये रेगुलरली इसको मॉइस्ट बना के रखता है। साथ ही साथ में ये स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल से सिक्रीट किया जाता है। इसको कौन सिक्रीट करता है? स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स जो हमारी सीरस पेरिकार्डियम में प्रेजेंट होती हैं, वो लगातार इसको सिक्रीट करती हैं। साथ ही साथ में ये मॉइस्ट बना के रखता है। इट एक्ट एज ए लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन का काम करता है एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉक, यानी कोई भी हमारी चेस्ट कैविटी में छोटा सा या कोई भी आघात या शॉक होता है तो ये उसको प्रिवेंट करता है। ये इसका बेसिक सा काम होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड का अमाउंट 50 to 30 ml होता है। स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स के थ्रू सिक्रीट किया जाता है। इसका काम होता है लुब्रिकेशन एंड शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये फंक्शन करता है हमारे हार्ट के चारों तरफ। इसी वजह से अगर हम कभी अपनी नॉर्मल पोजीशन में ना सो के किसी और पोजीशन में भी सो जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर भी हमारा हार्ट या चेस्ट कैविटी में प्रेस नहीं होता है, हमारा हार्ट प्रॉपर्ली काम करता रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके लोकेशन हो गया, वाल्व हो गए। इसके अलावा हम बात करते हैं ब्लड फ्लो इन द हार्ट। हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो किस तरीके से होता है? ब्लड फ्लो इन द हार्ट, इसका एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में हम समझते हैं इसको कि भाई हमारा हार्ट जो होता है वो ब्लड कैसे कैरी करता है और किस तरीके से पंप करता है।
तो पंप के लिए इसके पास कॉन्ट्रैक्शन के लिए इससे पहले हम पढ़ लेते हैं इसकी लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड फ्लो बाद में पढ़ेंगे, लेयर्स ऑफ हार्ट पढ़ते हैं। लेयर्स ऑफ हार्ट, इसके पास 3 लेयर्स होती हैं। दे हैविंग अ 3 लेयर्स। आउटर कवरिंग is called epicardium and middle layer is middle covering is called myocardium and innermost covering is called endocardium। के बाद हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। हमारी एपिकार्डियम जो होती है ये एपिथेलियम टिश्यू से मिलके बनी होती है, मेड बाय द एपिथेलियम टिश्यू। ये इसको प्रोटेक्शन देती है एंड इट इज डायरेक्ट कांटेक्ट टू द पेरिकार्डियम। एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है और ये डायरेक्ट कांटेक्ट टू द पेरिकार्डियम होती है। इसके अलावा मायोकार्डियम की बात करें तो इट इज मिडिल लेयर होती है, साथ ही साथ में इट हैज अ कार्डिक मसल्स। इसके पास स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल्स होती हैं जो कि हार्ट के रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करती है। हमारा जो हार्ट का पंपिंग मैकेनिज्म होता है वो बेसिकली इसी मायोकार्डियल मसल्स की वजह से होता है। ये मोस्ट ऑफ द एरिया कवर करती है, यानी हमारी जो हार्ट की मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हमारी हार्ट की लेयर्स का, वो मायोकार्डियम होती है जो मस्कुलर होती है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है और ये मसल्स हमारी बॉडी का कंडक्शन सिस्टम बनाती है, हमारे हार्ट का कंडक्शन सिस्टम बनाती है। कार्डिक मसल्स जिन्हें बोलते हैं, कार्डिक मसल्स जो होती हैं वो एक तरीके की इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। साथ ही साथ में ये हार्ट बीट फॉर्म करती हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से इन मसल्स के हमारी हार्ट में क्या हमारी हार्ट में एक रिदम पैदा होती है। रिदम मतलब एक धड़कन पैदा होती है जो टिल डेथ तक चलती रहती है, यानी इट फॉर्म्स रिदम ऑफ हार्ट, जिसको हम हार्ट रेट कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं, धड़कन आम भाषा में इसको कहते हैं। तो ये सब कुछ हमारी मेन मायोकार्डियम मसल्स के थ्रू होता है जो कि एक तरीके की कार्डिक मसल्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद में जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो एंडोकार्डियम होती है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। साथ ही साथ में ये डायरेक्ट कांटेक्ट टू द ब्लड, ये हार्ट के अंदर फ्लो होने वाले ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, बट जो मोस्ट ऑफ द कवरिंग या जो लेयर फॉर्म की जाती है वो हमारे मायोकार्डियम करती है, और ये मायोकार्डियम हमारी लेफ्ट हार्ट साइड के हार्ट में ज़्यादा थिक होती है एज कंपेयर टू राइट की। क्यों? क्योंकि ये एक प्रेशर बियर करती है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। ये बात हो गई हमारे बेसिकली हार्ट की लेयर्स की। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें ब्लड फ्लो किस किस तरीके से चल रहा होता है। इसको हम एक चार्ट की फॉर्म में समझते हैं।
blood flow in the heart. सबसे ऊपर जो होती है वो हमारी हार्ट के सुपीरियर वीना कावा प्रेजेंट होती है. दिस इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हेड एंड नेक रीजन. ये कहां से करती है ब्लड को कैरी? कैरी द ब्लड फ्रॉम हेड एंड नेक रीजन. इसके बाद ये ब्लड डायरेक्ट आ जाता है हमारे राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम से इट गोज टू द राइट वेंट्रिकल. साथ ही साथ यहां पर सुपीरियर वेना कावा के साथ इंफीरियर वेना कावा भी होती है. इंफीरियर वेना कावा बॉडी के एब्डोमेन एंड लोअर लिम्ब से ब्लड को कलेक्ट करके आती है इंफीरियर वीना कावा. ये कलेक्ट ब्लड फ्रॉम एब्डोमेन एंड लोअर लिम्स. यहां से कलेक्ट करके लाएगी. फिर ये ब्लड डायरेक्ट हमारा चला जाता है पल्मोनरी वेन्स में, सॉरी पल्मोनरी आर्टरीज में, टू लंग्स. लंग्स में इसका डिटॉक्सिक प्यूरिफिकेशन होता है. इट गोज टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन. प्यूरिफिकेशन में क्या हो रहा है? जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लंग्स के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है और ऑक्सीजन लंग्स एनवायरमेंट्स ब्लड में मिला दी जाती है. अब ये ब्लड क्या हो गया? यहाँ पर प्यूरिफायर हो गया. प्यूरिफाई होने के बाद में ये जाएगा टू द पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन इसको कैरी करेगी टू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा हमारे लेफ्ट इट गोज टू द लेफ्ट एट्रियम. देन इट गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल से ये लार्ज अरोटा से होता हुआ टू एंटायर बॉडी. और एंटायर बॉडी से फर्दर ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा इसको कलेक्ट करके ले आएंगी. तो ये इस तरीके से हमारे हार्ट का ब्लड फ्लो चलता रहता है. ये सबसे पहले ब्लड कहाँ से आ रहा है? हमारी सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा ब्लड को कलेक्ट कर रही है हेड से, नेक से और पूरी बॉडी से कलेक्ट करती है. सबसे पहले ब्लड आएगा हमारे राइट एट्रियम से. राइट एट्रियम के बाद आपका राइट वेंट्रिकल से, फिर पल्मोनरी आर्टरीज, देन गोज टू द लंग्स, टू पल्मोनरी वेन. उसके बाद लेफ्ट एट्रियम कलेक्ट करता है इसको. लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है. लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर के साथ इसको लार्ज अरोटा में भेज देते हैं और लार्ज अरोटा इसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है. तो ये प्रोसेस लगातार हमारे लंग्स हार्ट में चलता रहता है. इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कार्डिक साइकिल की. कार्डिक साइकिल क्या होती है? जैसे कि हमें पता है कि हमारे हार्ट जो होता है 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है. 1 मिनट में ये लगभग 72 से 75 दफ़ा या 72 से 80 बार धड़कता है, यानी बीट करता है. इसका मतलब 1 मिनट में हमारा हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस हो चुकी होती है. उसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं. जिसमें क्या होता है, हार्ट के चैम्बर्स में
अलग अलग फेज में अलग अलग तरीके का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो अब हम उसी को पढ़ते हैं कि कार्डिक साइकिल क्या होती है। व्हाट इज द कार्डिक साइकिल? कार्डिक साइकिल, इसकी डेफिनेशन होती है प्रोडक्शन ऑफ हार्ट बीट in 1 minute by the contraction and relaxation of heart. Relaxation of heart. ये जो 1 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो साइकिल होती है वो हमारी क्या बनाती है? कार्डिक साइकिल बनाती है। जो नॉर्मल कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड। तो जो कार्डिक साइकिल का नॉर्मल ड्यूरेशन होता है दैट इज 0.8 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि 0.8 सेकेंड में हमारी 1 हार्ट बीट कंप्लीट हो जाती है। यानी एक हार्ट बीट कंप्लीट होने के लिए हमें 0.8 सेकेंड की जरूरत होती है। प्रोडक्शन ऑफ हार्ट बीट इन 1 कार्डिक साइकिल। वन कार्डिक साइकिल इज नोन एज कार्डिक साइकिल, जिसमें रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन होता है और इसमें हमारा 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। इसमें इवेंट्स चल रहे होते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इवेंट्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहला होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन, सबसे पहला होता है यहां पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, यानी दोनों एट्रिया हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। उसके बाद होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। उसके बाद में आता है रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। इन दोनों फेज में क्या होता है? हमें डायसिस्टोल सिस्टोल मिलता है, इसको हम सिस्टोल बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, और जो हमारा रिलैक्सेशन का पीरियड होता है उसको हम डायस्टोल बोलते हैं। इस पीरियड में जो हमें टाइम लगता है वो 0.1 सेकेंड, इसमें जो टाइम लगता है 0.3 सेकेंड, और इसमें जो टाइम लगता है 0.4 सेकेंड। अब मैं यहां पर एक कार्डिक साइकिल ड्रॉ करता हूं। जीरो 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड एंड 0.4 सेकेंड। यानी ये जो फेज है, दिस इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ कार्डिक साइकिल, दिस इज द सेकेंड इवेंट ऑफ कार्डिक साइकिल, दिस इज द थर्ड इवेंट ऑफ कार्डिक साइकिल। तो यहां पर क्या हो रहा है? इट शोज द contraction of atria, it shows the contraction of ventricles, and it shows the contraction of ventricles. Sorry, not contraction, it shows the relaxation of ventricles. It shows the relaxation of ventricles, sorry, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन में हमारा टाइम पीरियड लगता है वो 0.1 सेकेंड, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स में जो टाइम लगता है दैट इज 0.3 सेकेंड,
और इन दोनों के बाद जो रिलैक्सेशन की पीरियड आती है उसमें हमारा 0.4 सेकेंड का टाइम लगता है, जहां पर हमें डायस्टोलिक प्रेशर मिलता है और यहाँ पर हमारे दोनों ही हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो ब्लड फ्लो करके पास कर चुके होते हैं, यानी हमारे इस टाइम पे जो चैम्बर्स हैं वो खाली हो गए होते हैं, इसीलिए यहाँ पर रिलैक्सेशन हो गया होता है। तो ये हमारी बात हो गई कार्डिक साइकिल की। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की, ईसीजी ऑफ हार्ट। व्हाट इज द ईसीजी ऑफ हार्ट, क्या होता है? हार्ट रेट की बात करते हैं सबसे। हार्ट रेट क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ बीट्स पर मिनट, यानी एक मिनट में हमारा हार्ट कितना कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, और उस रिलैक्स यानी एक बीट में कितनी कार्डिक साइकिल हो रही है, यानी बीट मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की फेज कंप्लीट हो रही है, उसको हम हार्ट रेट बोलते हैं। नॉर्मल हार्ट रेट हमारी नॉर्मल हार्ट रेट इज इक्वल टू 72 to 80 beats per minute. It is about 72 to 80 beats per minute होती है नॉर्मल एट रेस्ट कंडीशन। एट रेस्ट कंडीशन, अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी या किसी बीमारी से बंदा कोई सफ़र कर रहा है तो उसमें ये हार्ट रेट, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, कार्डियोमायोपैथी हो, किसी भी कंडीशन में ये हमारी हार्ट रेट एबनॉर्मल हो जाएगी, यानी बढ़ सकती है, कम हो सकती है। तो एट रेस्ट नॉर्मल कंडीशन में जो हमारी हार्ट रेट होती है दैट इज अमाउंट ऑफ बीट्स पर मिनट, इट इज अबाउट 72 to 80 बीट्स पर मिनट, इट इज नोन एज हार्ट रेट। इसके बाद हम बात करते हैं कार्डिक आउटपुट की। व्हाट इज कार्डिक आउटपुट? It is the amount of blood ejected by the left ventricles, amount of blood ejected by left ventricles in each minute। एक मिनट में हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के बाद में कितना अमाउंट इजेक्ट कर रहा है, यानी पंप कर रहा है, उसको हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। एक मिनट में यानी कि एक हार्ट रेट में वो कितना हमारा ब्लड को पंप कर रहा है, उसको हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। कार्डिक आउटपुट को निकालने के लिए हम कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू, ये जो होता है नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा जो 70 ml होता है और हार्ट रेट जो आ रही है वो 72 बीट्स पर मिनट होती है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा लगभग अगर इसको हम 75 मान लें तो ये लगभग हमारा 5 to 50 ml पर मिनट। दिस इज आवर कार्डिक आउटपुट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पर वेंट्रिकल एक मिनट में 5250 मिलीलीटर ब्लड का इंजेक्शन कर देते हैं। तो इस अमाउंट को हम क्या कहते हैं? कार्डिक आउटपुट कहते हैं। यानी कार्डिक आउटपुट क्या हो गया? पर मिनट में अमाउंट ऑफ ब्लड जो हमारा एक हार्ट रेट में हार्ट ब्लड को पंप करता है उसको हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं।